हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने आज आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 2.1 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लेकर आए हैं। इसके पहले हम लोग जितना भी इसमें फार्मूला पढ़ने को हमें दिया था उसका हम प्रूफ कर दिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 शुरू से सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें 1 से 8 तक इस वीडियो में देख पाएंगे और अगले वीडियो जो लाएंगे उसमें पार्ट 2 का रहेगा 8 से 14 तक, 9 से 14 तक। ठीक है, तो आज हम लोग 1 से 8 तक इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का देखेंगे। तो चलते हैं, यही बुक है जो NCERT से हम लोग पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए, यही चैप्टर नंबर 2 है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। क्लास 12 का यह एक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोग जानते हैं। तो चलते हैं, क्या इसमें क्वेश्चन करने के दिया है वही 2.1 हम लोग करेंगे। ठीक है, 2.1 से वारी वारी क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं, आराम आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें इसमें दिया है, जो पहले लिख देते हैं एक्सरसाइज यहाँ। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 है। इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? पहला नंबर क्वेश्चन है साइन इन्वर्स -1/2। पहला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स -1/2 का मान बताएं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कैसे इसे बनेगा। तो पहले सोल्व लिखेंगे, उसके बाद गिवन लिखेंगे। गिवन माने होता है दिया गया। ठीक है, दिया गया। ठीक है, तो पहले क्या दिया है जो लिखेंगे, दिया गया है साइन इन्वर्स -1/2। ठीक है, तो पहले आप लोग को एक फार्मूला बताए थे कि साइन इन्वर्स माइनस थीटा रहता है, वह होता है साइन इन्वर्स थीटा। यह फार्मूला प्रूफ हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/2 थीटा का स्थान है और माइनस लगा है, तो इस फार्मूला पर हम बना सकते हैं, इस माइनस को हम यहाँ ला सकते हैं। तो यह माइनस है जो बाहर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा साइन इन्वर्स थीटा के जगह 1/2 रखेंगे। देखना है कि 1/2 किसका मान साइन में होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 30 डिग्री नहीं लिखा था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, 30 डिग्री हम नहीं लिख सकते, इसे रेडियन में लिखना पड़ेगा पाई बनाकर। तो इसे कह सकते हैं π/6 को हम 30 डिग्री कहते हैं। तो हम जहाँ 1/2 दिख रहा है वहाँ हमने π/6 साइन π/6 रखेंगे, तो हमारा इन्वर्स ख़त्म करेगा, इसलिए साइन में मान रखें। तो यहाँ 1/2 को जब लिख सकते हैं साइन π/6। यह सेम फंक्शन मिलता है, एक फार्मूला होता है साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा। यह सेम खत्म होता है, या थीटा जो बचता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ जो हमारा सेम फंक्शन खत्म हो रहा है, जो हमारा थीटा π/6 है वही आंसर होगा। तो होगा माइनस, यहाँ तो लगल था माइनस, यहाँ हो जाएगा π/6 आंसर। यही हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से मैंने बताया, फिर से बताता हूँ क्या क्या। पहले जो दिया था लिखा, उसके बाद देखा एक फार्मूला यहाँ लगा था, साइन इन्वर्स माइनस थीटा का फार्मूला लगाए, माइनस साइन थीटा, जो यहाँ माइनस रहता वह बाहर आ जाता। तो यही माइनस साइन -1/2 था, तो यह माइनस बाहर आ गया, उसके बाद साइन इन्वर्स 1/2 थीटा की जगह लिखा गया। 1/2 साइन का मान देखें किसका, क्यों साइन का मान हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर साइन का मान अगर रख देते हैं तो हमारा इन्वर्स जो है खत्म हो जाएगा, इसलिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं। ठीक है, π/6 लिखते हैं 30 डिग्री को। पाई का मान जहाँ पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो इसको अगर हम 6 से भागा देंगे तो इसको भी 6 से भागा दे देंगे 180 में, तो 6 दिया, तो π/6 को हम कह सकते हैं 30 डिग्री। इसीलिए हमने 30 डिग्री जगह π/6 रखा, क्योंकि 30 डिग्री नहीं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में क्या है कि डिग्री से हम नहीं चल सकते हैं, हमारा जो भी चलेगा π/6 π/2 π/3 π/4, यही सबसे हमें इन्वर्स में खेलना होता है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के रुख करते हैं। अगले क्वेश्चन हमें क्या दिया है पढ़ने को, या पहला क्वेश्चन हमने कर दिया है। ठीक है, अच्छी तरीके से हमने बताया पहला क्वेश्चन, इसी तरह सभी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कॉस इन्वर्स √3/2। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कॉस इन्वर्स √3/2 का मान बताएं, कर रहा है।
ठीक है। तो कॉस इनवर्स √3/2 का मान बताएं, तो हम इसका भी क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सोल्व, ठीक है। सोल्व भी लिखना है, सोल्व में गिवन लिखेंगे, उसके बाद क्या है, कॉस इनवर्स हमको दिया है √3/2। तो यहाँ देखना है कि पहले कॉस में किसका मान √3/2 होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, कॉस होता है 30 डिग्री का मान √3/2। तो हम 30 डिग्री को हम पहले भी बताए थे कि π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं √3/2 को π/6, ठीक है। तो हम जहाँ √3/2 है वहाँ लिख सकते हैं cos π/6। सेम फंक्शन मिल गया, यह खत्म हो जाएगा। एंगल ही हमारा आंसर बचता है। बताए हैं आप लोगों को कि सेम फंक्शन मिलता है तो हमारा खत्म हो जाता है। जैसे एक सूत्र है, लिख देते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है थीटा, ठीक है। यह सेम खत्म हो जाता है। एंगल जो हमारा बचता है थीटा, वही हमारा आंसर होता है। वही यहाँ किए, कॉस को √3 का मान हमने दिया, cos π/6 का मान √3 होता है। √3 जहाँ था वहाँ cos π/6 रखा, उसका सेम फंक्शन मिलने के कारण ये दोनों खत्म हो जाते हैं। उसका जो हमारा यह एंगल बचता है π/6, वही हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। और यही हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमने 2 नंबर भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वह देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स 2। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कॉसेक इनवर्स 2 का मान पूछ रहा है, का मान बताएं कह रहा है, ठीक है। तो इसका भी आसानी से बताएंगे, लिखेंगे पहले सोल्व लिखेंगे, उसके बाद गिवन लिखते हैं, गिवन लिखेंगे, उसके बाद दिया क्या, गिवन मैंने दिया है हमें कॉस इनवर्स 2। तो देखना है कि कॉस में किसका मान 2 होता है, तभी तो हम इनवर्स के ख़त्म करेंगे। अगर कॉसेक में किसी का मान लाएंगे तब तो होता है, पहले देख लेंगे साइन 30 डिग्री का मान तो आप लोग जानते होंगे 1/2, और ये भी जानते होंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता, तो साइन का उल्टा कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा 2/1। तब 1 किसी का नीचे नहीं लिखा था इसलिए 2 होगा। तो हम कॉसेक 30 डिग्री को बताए थे, 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं और 2। तो कॉसेक π/6 को हम 2 जहाँ है कॉसेक π/6 लिखेंगे, ठीक है। तो कॉसेक π/6 लिखेंगे। कॉसेक सेम फंक्शन मिला, यह फार्मूला है, या हम अपने से नहीं करते हैं, या फार्मूला है। आप लोगों को हम प्रूफ भी किसको किए थे, थीटा हो जाता है, या सेम खत्म हो जाता है, थीटा जो बचता है वही हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, फार्मूला। तो या सेम खत्म हो गया, या फाइनल मेरा जो थीटा है π/6, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो π/6 हमारा राइट आंसर है, जिसे अच्छा से लिख देते हैं, इसे π/6 जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। हम बार बार बता रहे हैं कि पाई का मान 180 डिग्री होता है और 6 से भागा देंगे तो 30 डिग्री होगा, ठीक है। हमने 3 नंबर क्वेश्चन भी कुछ भारी नहीं था, हल्का ही था। जहाँ 2 था वहाँ 2 के मान रख दिया हमने, या लिख भी दिया, उसके बाद सेम फंक्शन मिलने के कारण खत्म हो गया। या π/6 जो है हमारा फाइनल रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हुआ। तो हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमने अच्छा से बता कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया tan इनवर्स √-3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है tan इनवर्स -√3 का मान बताएं कर रहा है, मान बताएं। तो ठीक है, बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखेंगे सोल्व, उसके बाद गिवन। तो गिवन हमें क्या दिया है tan इनवर्स -√3/2। तो इसको हल करने से पहले आप लोगों को tan को इन्वर्स को हमको ख़त्म करना है। तो क्या हम tan में किसी का मान होता है √3, तो हम पहले देखते हैं कि माइनस में तो किसी का मान tan नहीं होगा, पहले हमें माइनस का काम करना पड़ेगा। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, तो वो फार्मूला बताए थे कि tan इनवर्स -θ रहता है, या थीटा बाहर आ जाता है, -tan इनवर्स थीटा होता है, ठीक है। वह लिखेंगे, यहाँ करेंगे तो यह माइनस बाहर आ जाएगा, -tan इनवर्स √3 बचेगा। फिर अब यहाँ तो हम कर सकते हैं कि tan इनवर्स √3 मान किसका होता है tan में, तो tan में आप लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। 60 को हम लिख सकते हैं π/3, ठीक। आप लोग जानते होंगे कि π/3 को हम 60 डिग्री कहते हैं। पाई का मान 180 होता है, 3 से भागा देंगे 60 डिग्री आएगा। तो जहाँ √3 है वहाँ tan π/3 रखेंगे, यहाँ रखेंगे tan π/3, ठीक है। tan से tan खत्म हो जाएगा, सेम फंक्शन मिला, यह भी एक फार्मूला है, लिख देते हैं tan इनवर्स tan थीटा। तो यह होता है
थीटा। यह सेम सेम फंक्शन है, जो मिला तो हमारा खत्म हो जाता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है थीटा होता है। तो यहाँ भी सेम सेम फंक्शन मिला, या जो हमारा रिजल्ट π/3 जो थीटा है वही होगा। माइनस पहले से था तो माइनस लिखाएगा, और π/3 था जो हमने लिखा, यहाँ थीटा, जैसे यहाँ थीटा आया और उसी प्रकार यहाँ थीटा की जगह π/3 है तो हमने π/3 का। यही हमारा फाइनल रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 4 का होगा, -π/3। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया। एक फार्मूला लगा tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, और दूसरा फार्मूला लगा tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर होता है थीटा, क्योंकि यह सेम सेम फंक्शन खत्म हो जाता है। थीटा जो हमारा आंसर फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, यह फार्मूला है। तो हमने यहाँ भी देखा कि जहाँ √3 है tan 60 का मान दिए, √3 tan 60 को हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए tan 60 को हम यहाँ लिख देंगे π/3। ठीक है, क्योंकि π/3 ही 60 डिग्री का मान है रेडियन में। ठीक है, π/3 को हम 60 कहते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 3 से भगा देंगे 60 डिग्री आएगा। जहाँ हमने √3 रखा, tan π/3 रखा, tan खत्म हो गया आपस में, या सेम जो बचा π/3 हमारा निकला, या माइनस पहले से था तो यहाँ ना माइनस लगा, और -π/3 हमारा इससे आंसर फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक आसानी से प्रूव कर दिया, आसानी से इसका मान बता दिया निकाल कर। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन के रुख करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है पढ़ने को? अगले क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है cos इनवर्स -1/2। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है cos इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, आसानी से ज्ञात होगा। सोल्व लिखेंगे पहले, उसके बाद गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दिया है? cos इनवर्स -1/2, इसका मान निकालना है। तो आप लोगों एक फार्मूला जानते हैं होंगे cos में, कि cos में फार्मूला इसका होता है cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर साइन, कौशिक और tan रहता है, उस ये तीनों फंक्शन के साथ अगर माइनस थीटा रहे तो यह जो माइनस थीटा है उसका माइनस बाहर आ जाता है, और कॉस और सेक और कॉट के साथ अगर माइनस थीटा रहे तो यह आता है तो बाहर, पर पाई के साथ लेके आता है। ठीक है, आता है तो बाहर, पर पाई के साथ कॉस, सेक और कॉट लेकर आता है। ठीक है, तो यह फार्मूला होता है cos इनवर्स माइनस थीटा। तो यह देख रहे हैं कि 1/2 थीटा हमारा है, cos इनवर्स माइनस थीटा, तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा की जगह 1/2 रखेंगे। तो लिखेंगे पहले क्या था हमारा, पाई है माइनस cos इनवर्स, और थीटा की जगह क्या था 1/2। तो अब देखना है कि पाई माइनस cos इनवर्स किसका मान 1/2 cos में होता है। तो cos में किसका मान 1/2 होता है? तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 60 को हम π/3 1/2। ठीक है, cos 60 का मान 1/2, cos π/3 बराबर 1/2। ठीक है, तो हम जहाँ 1/2 दिख रहे हैं वहाँ cos π/3 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे cos π/3। cos सेम फंक्शन मिलता है, यह भी एक फार्मूला है, लिखते हैं cos इनवर्स cos थीटा बराबर होता है थीटा, क्योंकि यह सेम फंक्शन खत्म हो जाता है, एंगल जो बचता है थीटा वही आंसर होता है। तो यह सेम फंक्शन हमारा खत्म हो गया, एंगल में जो हमारा π/3 है वही बचेगा। तो यहाँ क्या है, पाई पहले से था और माइनस, यह एंगल क्या है π/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और इसका एलसीएम लेंगे तो 3, यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगा, नीचे क्रॉस सीधा गुना, ऊपर तिरछा गुना कर देना अगर नहीं आता है तो 3π हो जाएगा और -π होगा। इसका आंसर होगा 2π/3। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग इस चैप्टर से मिलाते चलिएगा जो हम बता रहे हैं। इसका आंसर भी देख मिला लेते हैं, अगर विश्वास नहीं तो देख लेते हैं आंसर सही आया कि नहीं। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं 5 नंबर का। तो हमने 5 नंबर का आंसर 2π/3 आया है, हमने भी 2π/3 लाया। ठीक है, ऐसा इसी प्रकार सभी का सही आंसर आ रहा, जो हमने लाया जो ही आंसर इसमें भी यह बता रहा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 के लेंगे। 5 नंबर में हमने क्या किया, एक फार्मूला लगाया, cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, या हम लोग को प्रूफ किए थे पहले क्लास में हम लोग। ठीक है, इस फार्मूले को, और एक लगाया cos इनवर्स इंटू cos थीटा बराबर थीटा। ठीक है, तो यहाँ माइनस थीटा था जो इसका पाई लेके बाहर आया, माइनस cos इनवर्स पर थीटा था, थीटा की जगह 1/2 रखें, जहाँ 1/2 था हमने मान रख दिया 1/2 का, cos π/3 का मान होता है 1/2, π/3 को हम कह सकते हैं 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर 1/2। यह सब 10th क्लास में याद करने को दिया था, आप लोग पढ़े होंगे इसीलिए। ठीक है,
तो हमने यहाँ रखा सेम सेम फंक्शन मिला, इसी सेम सेम फंक्शन या थीटा आंसर आ, उसके बाद सेम सेम फंक्शन खत्म हो गया, ये हमारा थीटा जो है π/3 वही हमारा रिजल्ट आया। यहाँ -5 पहले से था तो पाई माइनस π/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दिया, उसके बाद एलसीएम किया तो नीचे के एलसीएम 3 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए 3π - π होता है, 3π में से 1 पाई गया 2π, अब बटन नीचे 3, यही हमारा फाइनल रिजल्ट इस क्वेश्चन का हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो हमने अगले क्वेश्चन के रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने अच्छी तरीके से बता दिया आप लोगों को कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में tan इनवर्स -1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है tan इनवर्स -1 का मान पूछ रहा है, मान बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का मान, क्वेश्चन नंबर 6 का tan इनवर्स -1 का मान पूछ रहा है। तो लिखेंगे जो पहले हमें दिया है, जो पहले दिया है हम उसका काम करेंगे। तो देखेंगे पहले इसमें भी एक फार्मूला लग रहा है आपको, पहले ही इसका फार्मूला बताए थे कि -θ tan कॉसेक और साइन में थीटा रहता है -θ तो बाहर सिर्फ ही आ जाता है, सिर्फ बाहर आ जाता है और वैसे tan इनवर्स थीटा लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने देख रहा कि tan इनवर्स -θ है, थीटा की जगह 1 देख रखा है, उसके बाद इसको करेंगे माइनस, इसका बाहर करेंगे, उसके बाद tan इनवर्स 1 हो जाएगा। 1 किसका मान tan इनवर्स होता है tan में, तो tan 45 का मान 1/1 होता है। तो tan 45 को हम लिख सकते हैं π/4 को 1 कहेंगे, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 4 से भागा दीजिएगा तब 45 डिग्री आ जाएगा। तो हो जाएगा जहाँ 1 है वहाँ हमने tan 5/4 रखता हूँ। ठीक है, सेम सेम फंक्शन मिला, यह भी एक फार्मूला है, यहाँ भी लिख देते हैं tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, या सेम सेम फंक्शन खत्म हो जाएगा, थीटा जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, या सेम सेम फंक्शन एक इन्वर्स में एक नॉर्मल में यह खत्म हो जाएगा, और जो हमारा थीटा π/4 वही हमारे माइनस तो पहले से लगा तो माइनस लिखेंगे, π/4 हमारा रिजल्ट हुआ। या फाइनल आंसर देख लेते हैं, आंसर मिलाकर क्या हमारा यही आंसर दिया है फाइनल? हाँ, यही आंसर हमारा दिया है, -π/4 दिया है। आंसर सब सही है, आप लोगों को आप लोग बनाते जाइए और मिलाते जाइए, यही बुक है NCERT बुक से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसी से बता रहे हैं, आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा, क्वेश्चन भी मिला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब देखेंगे, देख लीजिए क्या किया हमने। tan इनवर्स देखिए, tan इनवर्स -θ का फार्मूला लगाए, या माइनस बाहर आ जाएगा, और 1 का किसका मान होता है, tan 45 का मान 1 होता है, जहाँ 1 है वहाँ tan π/4 रखा, क्योंकि 45 को π/4 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने सेम सेम फंक्शन देखा, एक फार्मूला लगा, सेम सेम फंक्शन खत्म हो जाता, थीटा बचता, यह दोनों सेम सेम खत्म हो गया, π/4 जो हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ, या माइनस पहले था तो -π/4 हमारा रिजल्ट फाइनल हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर अब अगले के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है पढ़ने को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया सेक इनवर्स 2/√3। 7 में दिया है सेक इनवर्स 2/√3 का पूछ रहा है हमसे, मान बताएं, का मान बताएं। ठीक है, तो हम बताते हैं, पहले लिखेंगे सोल्व गिवन, उसके बाद दिया क्या, गिवन मैंने दिया गया सेक इनवर्स 2/√3 दिया। यह भी बहुत ही आसानी प्रश्न है, बना सकते हैं। किसका मान 2/√3 होता है सेक में? तो सेक में देखते हैं, तो हाँ एक फार्मूला है कॉस 30 डिग्री बराबर एक फार्मूला लगता है √3/2 का। इसी को हम उलट देंगे, कॉस का उल्टा सेक होता है, आप लोग को पता होगा, तो इसी को उल्टेंगे तो सेक 30 लिखेंगे, पर इसी का उलट देंगे, ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे √3 आ जाएगा। तो हम सेक 30 अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हम π/6 लिखेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमें सेक 2/√3 दिख रहा है वहाँ सेक π/6 हम रखेंगे। ठीक है, π/6 सेम सेम फंक्शन मिलने के कारण एक इन्वर्स में एक फार्मूला है, लिख देते हैं सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर होता है थीटा, क्योंकि यह सेम सेम खत्म हो जाता है, थीटा जो हमारा बचता है वही हमारा रिजल्ट होता है। यह फार्मूला हमने प्रूफ किया था, बताया भी था। तो यह सेम सेम खत्म हो गया, यह जो हमारा रिजल्ट -π/4 है थीटा, वही हमारा एंगल आंसर हो जाएगा π/6। इसका भी आंसर देख लेते हैं मिलाकर, क्या आंसर आया है कि नहीं आया है। ठीक है, इसका भी आंसर π/6 आया है 7 नंबर का। हमने ये इसका आंसर भी लाया, आप लोग भी आंसर मिलाते चलिएगा। ठीक है, तो इसका मैं या कुछ नहीं किया, कि हमने क्या किया, जो दिया था पहले लिखा 2/√3 किसका सेक में मान होता, हमने ये पता किया। तो हमने को पता चला कि
कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो कौसेक तो उल्टा सेक होता है, तो हम सेक में लिखें तो इसी को तो उलट देंगे तो सेक 30 डिग्री निकल जाएगा, तो सेक इसी को उल्टे तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, तो हमारा मिल गया 2/√3। सेक 30 को हमारा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बार बार बता रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में डिग्री हम यूज नहीं करते हैं, पाई सबसे हम यूज करते हैं रेडियन, तो हम इसे रेडियन में बदले डिग्री को तो π/6 लिख सकते हैं। पाई का मान 180 होता है और 6 के भागा दीजिएगा तो 6 × 18 30 डिग्री हो जाएगा। तो जहाँ 2/√3 था हमने सेक π/6 लिखा, 6 π/6 लिखा, उसके बाद सेम फंक्शन मिलने के कारण खत्म हो गया। थीटा जो हमारा रिजल्ट होता है वही फाइनल रिजल्ट होता है, तो यह सेम खत्म हो गया। सेम में सेक है, एक इन्वर्स में एक नॉर्मल में आपस में खत्म हो जाते हैं और जो एंगल हमारा बचता है π/6 वही हमारा रिजल्ट हुआ इस क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हमने इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब अगले क्वेश्चन के रुख करते हैं, अगले क्वेश्चन 8 में क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है cot इनवर्स √3 यही तो हमें दिया है, इसका मान बताएं कह रहा है। ठीक है, तो हम ठीक है बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वजन नहीं है क्वेश्चन में, कोई भारी नहीं है, आसानी से बनाएंगे। जो दिया है cot इनवर्स √3 लिखेंगे cot इनवर्स √3 मान किसका होता है कॉट में, अगर कॉट में रूट रखेंगे √3 की जगह कुछ कॉट में मान, तभी तो हमारा इन्वर्स खत्म होगा। सेम अगर tan रखेंगे तो कैसे खत्म होगा, इसलिए कॉट में देखते हैं कागज मान होता है कि नहीं। तो पहले tan के देख लेते हैं। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan का तो उल्टा कॉट होता है, आप लोग को भी पता होगा कि tan का उल्टा कॉट होता है, तो उसी को करेंगे cot 30 डिग्री कर देंगे, तो इसी को उलट देंगे तो √3/1 होगा। 1 किसी के नीचे नहीं लिखा था तो इसका मान √3 हो जाएगा। तो 30 डिग्री को हम π/6 भी लिखते हैं, तो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है √3 वहाँ cot π/6 आप लोग रख सकते हैं। तो √3 की जगह हम cot π/6 रखेंगे। सेम फंक्शन मिलने के कारण आपस में खत्म हो जाएगा। यह फार्मूला है, हमने अपने से कर रहे हैं, यह फार्मूला है cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा होता है, यह सेम खत्म हो जाता है, एंगल जो बचता है थीटा वही हमारा रिजल्ट होता है। तो यहाँ सेम खत्म हो गया और जो हमारा रिजल्ट है एंगल वही हमारा आंसर है π/6। तो इसका भी आंसर मिला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, क्या हमने सही आंसर लाया है ना कि नहीं लाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का भी π/6 आया है आंसर, यहाँ भी π/6 आया है, आप लोग भी मिला लीजिएगा। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमने बताया और अच्छे से बताया, आप लोगों को पता होगा इसमें हमने कुछ नहीं किया। cot इनवर्स √3 की जगह मान रख दिया √3 का, cot π/6 cot खत्म हो गया, एंगल जो बचा हमारा रिजल्ट हुआ। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमने अच्छी तरीके से इस वीडियो में बता दिया, क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, तो यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर अगले वीडियो अगर इसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 क्लास लेकर आएंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से जितना है पूरा 14 तक हमने उस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसलिए हम लोग आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में जब नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 40 तक पूरा सोल्यूशन कर देंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक एक्सरसाइज 2.1 का आप लोग इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, तो आप लोगों को पूरी तरीक़े से समझ में आ जाएगा। और आप लोगों के लिए अगले वीडियो की जल्द ही तैयारी कर रहे हैं, उसका भी जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब अच्छे इस चैनल को कीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आप सबसे फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, चलते हैं।